जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यूपी पुलिस 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ये कट ऑफ हम बच्चों से जो डेटा हमें मिला है उसके आधार पर हम ये कट ऑफ आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं और मुझे 5 साल का टीचिंग अनुभव है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने नंबर होने चाहिए जनरल के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए। इन सारी बातों पे बात करेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर सेफ था, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट आसान और किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो इन सारी बातों पे बिल्कुल हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग क्या भाई इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो मैं अब आपसे एक एक करके बात करूंगा क्या कि भाई 8 जून की पहली शिफ्ट और 9 जून की पहली शिफ्ट सबसे कठिन रही। यानी कि जो आपकी 4 शिफ्टें थी, मतलब 8-9 के लिए जो था पेपर, ये आपका टफ रहा बेटा। 8 का पहला शिफ्ट और 9 का पहला शिफ्ट, ठीक है। ये बात ये बच्चों के डेटा के आधार पर ही हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी शिफ्ट टफ रही, किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये भी हम जानेंगे। इसके बाद कठिन शिफ्ट में कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ये सारी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं 8 जून का जो कट ऑफ रहेगा सामान्य शिफ्ट में और 8 जून की पहली शिफ्ट में क्या अंतर रहने वाला है, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो भाई यहां पर हमने मेल फीमेल दोनों लिख रखा है। आप एक बार समझिएगा, जनरल की जो कट ऑफ है बेटा वो 113 से 118 क्वेश्चन, मेल की और फीमेल की 108 से 113 क्वेश्चन के बीच में रहने वाली है। कितनी, 113 और 118 के बीच, और यहां 108 से 113 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बेटा 110 से 116 और फीमेल की 108 से 113। इसी तरीके से ओबीसी की 110 116 और फीमेल की 108 टू 113। एससी की 103 से 108 के बीच रहनी चाहिए और महिलाओं की 98 से 103 फीमेल की वही, और एसटी की बेटा 93 से 98 और फीमेल की 88 से 93। ये आपकी 8 तारीख की पहली शिफ्ट यानी 8 की पहली शिफ्ट की कट ऑफ। अब इसके बाद जानते हैं 8 की सेकंड शिफ्ट की कट ऑफ क्या। 5 मार्क्स का इनमें गैप रहने वाला है भाई, 5 मार्क्स का इसमें गैप रहने वाला है दोनों शिफ्टों में। अब आप देखिए जो 8 की सेकंड शिफ्ट है उसमें जो जनरल है आपकी वो 118 से 123 के बीच। कितना, 118 से 123 के बीच, और फीमेल की जो है वो 113 से 118 के बीच रहने के बहुत ज्यादा चांस है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस बेटा 113 से 118 के बीच और फीमेल की 108 से 113। ओबीसी की बेटा 113 से 118 के बीच और फीमेल की 108 से 113 के बीच। ये आप देख पा रहे होंगे। इस हिसाब से ये कट ऑफ 8 तारीख की शिफ्ट वाइज। अभी क्या है, हम शिफ्ट वाइज आपको कट ऑफ बता रहे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा और कितनी कट ऑफ जाएगी एक ओवरऑल। ये आप क्या करेंगे, शिफ्ट वाइज एक बार देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे एग्जाम विधि चैनल पर। ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 9 जून का कैसा रहा भाई। तो 9 जून का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है भाई वो टफ था। उसकी कट ऑफ रहने के चांस हैं 113 से कितना, 118 के बीच। 113 से 118 ये जनरल की बेटा मेल की, और फीमेल की 108 से 113 के बीच। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की 110 से 116 के बीच, फीमेल की बेटा 108 से 113 के बीच, और ओबीसी की 110 से 116 के बीच, और ओबीसी की बेटा फीमेल में 108 से 113 के बीच। इसी तरीके से एससी एसटी की ये लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहां भी 5 मार्क्स का गैप रहने वाला है। अब ये देखो फर्स्ट शिफ्ट क्यों टफ है। फर्स्ट शिफ्ट इसलिए बेटा टफ है कि जो बच्चे पहली शिफ्ट में 8 को बैठे उनको नहीं पता था कैसा पेपर आएगा, लेकिन 8 की सेकंड शिफ्ट में गए तो उन्होंने उस पर अंदाजा लगा दिया, एनालिसिस कर लिया कि किस पैटर्न पे एग्जाम पूछा जा रहा है, इसलिए वो शिफ्ट कठिन हो गई। जबकि पेपर का खास अंतर नहीं था, लेकिन इसलिए ये शिफ्ट कठिन है, ठीक। बाकी आप यहाँ पे शिफ्ट सेकंड का देख सकते हैं क्या रहेगा। जनरल का 118 से 123 के बीच, फीमेल में 113 से 118, ईडब्ल्यूएस में 113 से 118 और फीमेल में 108 से 113। ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये आपकी 9 जून की सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। ये इसलिए ऐसे लिखा है कि आप देख पाएंगे कि कितना गैप रहने वाला है, ये बात। अब उसके बाद में बेटा हम जानेंगे 10 जून की, यानी कि 10 जून की बेटा क्या रहने वाला है। तो 10 जून की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों ही सामान्य थी 10 जून को, यानी आपकी 6 शिफ्ट थी
8 को 2, 9 को 2 और 10 को 2। तो 10 की जो है दोनों ही शिफ्टें कैसी रही थी, सामान्य रही थी, ना इसमें कोई टफ थी ना कोई आसान थी, दोनों सेम। तो इसमें आप देखेंगे जो जनरल की कट ऑफ है यहाँ 118 से 123 मेल की रहेगी, फीमेल की 113 से 118 के बीच रहने वाली है बेटा। ईडब्ल्यूएस की आप देखेंगे फर्स्ट शिफ्ट में तो 113 से 118, फीमेल की 108 से 113। इसी तरीके से ओबीसी की 113 से 118, फीमेल की बेटा 108 से 113। इसी तरीके से एसटी की 98 से 103 के बीच, और ये 93 से 98। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं कि 10 जून की सेकेंड शिफ्ट में कितनी रहने वाली है, ये डेटा भी आप देख सकते हैं। एक बार मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं भाई, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये मैंने आपको शिफ्ट वाइज बता दिया, वो ओवरऑल कट ऑफ बताता हूं कि क्या रहने वाली है, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से समझिए कि जनरल की कितनी रहेगी, ओबीसी की कितनी रहेगी बेटा, वो मैं बताता हूं। जनरल की देखो, जनरल की जो कट ऑफ है उसके रहने के चांस हैं 119 +-2 क्वेश्चन, ठीक है, 119 +-2। इसी तरीके से ओबीसी की बेटा रहने के चांस हैं वो आपके 115 +-2। ईडब्ल्यूएस बेटा और ओबीसी का बिल्कुल सेम रख लीजिए, 115 +-2। इसके बाद बेटा हम बात करेंगे एससी की, एससी की बेटा 108 +-2 क्वेश्चन, और इसके बाद एसटी बेटा जो है वो 99 +-2। ये आपकी कैटेगरी वाइज मैंने ओवरऑल बता दी कि क्या रहने वाली, क्या होनी चाहिए कट ऑफ। तो देखो बेटा जनरल की 119 +-2 क्वेश्चन, या तो 2 ऊपर या 2 नीचे। इसी तरीके से ओबीसी की बेटा 115 या 2 क्वेश्चन ऊपर या 2 क्वेश्चन नीचे। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस बेटा सेम रहेगा, एसटी 108 +-2 और एसटी की 99 +-2। ये ओवरऑल कट ऑफ रहने के बहुत ज्यादा चांस हैं। ये मैं अपने आधार पर, बच्चों के डेटा के आधार पर ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ये जरूरी नहीं कि इस कट ऑफ को, अब जिन बच्चों के कम नंबर होंगे वो कहेंगे कि गलत कट ऑफ बता रहे हो, जिनके इससे ऊपर है तो वो कहेंगे हाँ सही है। तो ये बेटा मैंने बच्चों के डेटा के आधार पर और अपना एक अनुमान 5 साल के टीचिंग के एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो उसके लिए मैं भाई आपसे क्षमा भी चाहता हूँ। उसके बाद देखिएगा भाई, अब सेफ स्कोर, जो बच्चे 100 से कम हैं वो भाई वेट करें ऑफिशियल रिजल्ट के इंतजार का, जिनका 100 से कम, ठीक, जिनका 105 प्लस है बेटा, 105 प्लस है, वो बॉर्डर लाइन पे है, सीमा पर हैं, तो वो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैं एंड में बता रहा हूँ, जिनके 105 प्लस हैं वो बिल्कुल टेंशन ना लें भाई, बॉर्डर लाइन पे हैं, ये मेरा अनुमान है, ठीक। और जिनके 115 हैं बेटा, 115 प्लस हैं, वो बच्चे, उनके गुड चांसेस हैं, उनके बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, जिनके 115 प्लस हैं उनके, तो ये समझ लीजिए, ठीक। और जो 125 प्लस हैं बेटा, उनका तो मजबूत स्थिति में सिलेक्शन के 100% चांस है कि उनका तो हो ही जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। मुलाकात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी एक बार फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने कट ऑफ अपने आधार पर और बच्चों का जो डेटा हमें मिला है उसके आधार पर बताइए। अगर इसमें कोई भी गलती हो तो उसके लिए भाई हम क्षमा चाहते हैं, ठीक। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।